अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाव रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का कल से आगाज़ हो रहा है। इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे स्पेशली पाकिस्तान टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से। कप्तान बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी तरह जो पाकिस्तान क्रिकेट के आने वाले चैलेंजेस हैं, खासतौर पर पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें, इंटरनेशनल टीमों की पाकिस्तान में आने की बातें हो रही हैं। और फिर जो आईसीसी ने कहा है कि वो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाने के लिए बहुत पुरज़म है। इसी वजह से ही पाकिस्तान को होस्टिंग राइट दिए गए, यानी कि भारत से अभी से कुछ मुखालिफ आवाज़ें भी आना शुरू हो गई। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का आगाज़। वर्ल्ड T20 और बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज़ के बाद अब पाकिस्तान टीम को यकीनी तौर पर अपने मोड को जो है वो चेंज करना है फ्रॉम T20 टू टेस्ट। और बांग्लादेश की टीम T20 सीरीज़ में इतना अच्छा नहीं कर सकी, गो कि अपने होम ग्राउंड पे बड़ी फोर्स हैं, बड़ी बड़ी टीमों को हरा चुके हैं। इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब। साहब कमर साहब। कमर साहब, पाकिस्तान टीम फ्रॉम दैट वर्ल्ड कप, फिर ऑब्वियसली T20 सीरीज बहुत अच्छी खेली। मोरल मस्ट बी वेरी हाई बिफोर द टेस्ट सीरीज जो कि कल से शुरू हो रही है। खासकर जिस तरह का परफॉर्मेंस इन्होंने किया है वर्ल्ड कप में, कि मैं समझता हूँ कि इनसे बेहतर कोई टीम ही नहीं थी वर्ल्ड कप की। जिस तरह से इन्होंने भारत को शिकस्त दी और न्यूजीलैंड को, फिर स्कॉटलैंड, अफगानिस्तान, सब और इनके बैट्समैन, बॉलर, फील्डर, सबके परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रहा है। जी बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस। तो दे आर ऑन रोल। और वो बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज़ भी जीत गए हैं। टेस्ट जो 2 होने वाले हैं उसका भी मैं समझता हूँ कि नतीजा यही होगा कि पाकिस्तान डोमिनेट करेगा और बाबर आजम की क़यादत में। ये बात अलग है कि T20 में बाबर आजम ने स्कोर नहीं किया, तो ये कोई मैटर नहीं करता, इसलिए कि हर खिलाड़ी से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर मैच में वो बड़े बड़े लंबे स्कोर कर दे। ही इज़ वेरी फाइन बैट्समैन। तो पाकिस्तान इस वक्त जाहिर है कि लुकिंग फॉरवर्ड टू होस्टिंग द टीम्स एज वेल। तो ये अगर कामयाबी पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ में भी होती है बांग्लादेश के खिलाफ, इट विल बी अ बिग बूस्ट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एंड PCB। और जो वेस्ट इंडीज़ की टीम यहाँ आने वाली है, अभी ख़वातीन की टीम भी यहाँ पे आई थी, कामयाबी से वो दौरा करके गई है। और वेस्ट इंडीज़ के मर्दों की टीम, फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम के आने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। तो बहुत बड़ा मैं समझता हूँ लिफ्ट ऑफ मिलेगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान की क्रिकेट को। कमर भाई कि बहुत कॉन्फिडेंट है कप्तान क्योंकि आपकी टीम अच्छा कर रही है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपके जो रिदम है, कॉम्बिनेशन है, कॉन्फिडेंस है, वो रिस्टोर हुआ। जैसे कि आपको याद 2 साल पहले ये हुआ था कि अजहर अली कप्तान थे, तो क्या वो कप्तान रहेंगे, नहीं रहेंगे। बाबर तीनों फॉर्मेट में कप्तान है और एक फॉर्मेट की अच्छी कारकर्दगी आपको खुद ब खुद मोमेंटम देती है। तो आई थिंक इट्स गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट कि नाउ वी हैव अ वेरी एस्टैब्लिश्ड कैप्टन जिसके फ्यूचर पे कम से कम इमीडिएटली कोई डिस्कशन भी नहीं है। ही इज़ लीडिंग बाय एग्जाम्पल। और इससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है कि कोई कप्तान ख़ुद भी परफॉर्म कर रहा हो, उसकी टीम भी उसकी क़यादत में परफॉर्म कर रही हो, उसके बॉलर, बैट्समैन और जो भी फील्डर्स वगैरह हैं, जो कि हम सब ने देखा इस लास्ट T20 के वर्ल्ड कप में। तो इट इज़ फैंटास्टिक ओमेन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट और उन यंगस्टर्स के लिए जो एस्पायर कर रहे हैं फ्यूचर में पाकिस्तान से की कैप पहनने के लिए। अभी अब शाहनवाज धानी को भी कैप मिल गई T20 में, अगर आपने देखा। जी। तो बहुत सारे यंगस्टर दौराहे पे खड़े हैं पाकिस्तान से खेलने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक। तो जिस किस्म का पाकिस्तान का शेड्यूल है क्रिकेट का, होम सीज़न का, और ओवरसीज़ अभी बांग्लादेश में ये खेलेंगे टेस्ट, तो इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ वेरी सीरियस एंड द टीम इज़ वेरी सीरियस टू परफॉर्म। ठीक। इन सबको पता है कि अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो बहुत से लोग ऑलरेडी दरवाजे पर नॉक कर रहे हैं। ठीक। तो लेट्स अस होप फॉर द बेस्ट। और आपने जैसे कहा कमर भाई कि जब आप बैकअप रखते हैं एक के पीछे एक, जो हम क्रिकेट में इस्तेलाह यूज़ करते हैं, आप अपना बेस्ट भी देते हैं और दूसरा पे प्रेशर भी रहता है कि बी वेरी अलर्ट, रिप्लेसमेंट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर और आपको रिप्लेस किया जा सकता है। और हमने देखा कि बहुत अच्छी अप्रोच थी सकलैन मुश्ताक की और बाबर आजम की इन द T20 सीरीज, विच गेव चांसेस टू लाइक्स ऑफ हैदर अली, शाहनवाज धानी, इवन उस्मान कादिर प्लेड वन ऑफ द मैच। सो आई थिंक जो मिसिंग पार्ट था कमर भाई, वो जो फैंस को शिकवे रहते थे, हम यहाँ बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे थे, दे प्रीटी मच कवर्ड दिस सिंस द वर्ल्ड कप। और बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ टैलेंट है पाकिस्तान की क्रिकेट में। लोग कुछ भी कहें, किसी को तनकीद का निशाना बनाएं, किसी को, खिलाड़ी को, बोर्ड के ऑफिसर्स, किसी को, लेकिन ये बिल्कुल ये पॉजिटिव सी बात है
कि पाकिस्तान में क्रिकेट का टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है हर खित्ते में। अब एक ज़माने में जब मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता था 50-60 में, तो सिर्फ कराची लाहौर के लड़के खेलते थे और किसी का नामो निशान तक नहीं था। अब उलट हो गया है। अब वो देखिए डिपार्टमेंटल टीम जब से आई ना पाकिस्तान क्रिकेट में, तो सारे बड़े बड़े स्टार पैदा हो गए पाकिस्तान के अंदर और क्रिकेट पूरे पाकिस्तान में फैल गई। जी जी। और हर कॉर्नर से आप देखें पेशावर से कभी कोई नहीं खेलता था, सिवाय एक माजुल्ला था जो टूर पे गया था मीडियम पेस बॉलर, उसके अलावा कोई कभी हमने नाम नहीं सुना 50-60s में। अब देखें कि यानी हर कॉर्नर से आप किसी इलाके को देख लें पाकिस्तान के, वहाँ से लड़के उभर के आ रहे हैं। लेकिन लड़काने से अभी शाहनवाज दानी खेल गया, जाहिद महमूद और बहुत सारे लड़के हम डेब्यू किया है। तो टैलेंट की कमी नहीं है लेकिन कमर साहब, ये तो आपने पॉजिटिव साइड बता दी पाकिस्तान क्रिकेट की, बट एक बड़ी नेगेटिव तो नहीं कह सकते। अभी भी कराची लाहौर में क्रिकेट तो बहुत होती है और मेन सेंटर्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, बट क्या वजह है कमर भाई कि अब KPK डोमिनेट कर रहा है फ्रॉम द लास्ट 5 years। रिजवान अब्दुल रहमान जो कोच हैं, इन लोगों ने बड़े टाइटल जीते डोमेस्टिक के, कायदान ट्रॉफी के, वनडे कप के, और फिर अब लड़के भी बहुत सारे आ रहे हैं। आप देखें ना, शाहीन शाह अफरीदी, इससे पहले उस्मान चिनवारी के लिए यासिर शाह, जुनेद, मोहम्मद रिजवान नाव, और भी बहुत सारे इस तरह के हम नाम ले सकते हैं। क्या वजह है सर कराची लाहौर की क्रिकेट? क्या लड़के मेहनत नहीं कर रहे हैं, या वो जैसे मैं एक जगह बात कर रहा था तो क्रिकेटर ने कहा जी मोबाइल लड़कों के नौजवान नस्ल के हाथ में आ गया, तो अब ग्राउंड में मेहनत कम होती है और यहाँ ज़्यादा होती है। वजह क्या आपके ख्याल में छोटे शहरों से ज़्यादा क्रिकेटर आने शुरू हो गए? मैं नहीं समझता हूँ कि मोबाइल से कोई इफेक्ट है। जी जी। इससे मॉडर्न वर्ल्ड 21st सेंचुरी का, तो आप देखें किसी भी माशरे में, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी उसमें किसी को डेवलप करने के लिए और सामने लाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि रोल मॉडल्स हों। ठीक है। आप देखें कि पेशावर के जो लड़के हैं, ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा के, उनमें से पिछले चंद सालों में इतने रोल मॉडल्स पैदा हो गए हैं। उसमें एक तो आप देख लें, हालांकि यूनुस खान कराची से खेले हैं लेकिन ही वाज फ्रॉम मर्दान। बिल्कुल। तो उसके अलावा फिर आप दोनों ही जगह उनको उतना ऑन किया जाता था। शाहिद आफरीदी उस इलाके के हैं जो कि कराची में क्रिकेट सीखी उन्होंने। ठीक। तो अब आप देखें कि ये जो लड़के नए नए निकल रहे हैं, मोहम्मद रिजवान, बिल्कुल, शाहीन शाह अफरीदी और फिर यासिर शाह, बिल्कुल, और ये सारे लोग ये रोल मॉडल होना चाहिए। उसी फ्रेटर्निटी से जा रहे हैं तो पीपल जो लड़के हैं बाकी वो दे कैप बिलीविंग कि हम भी जा सकते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है उसमें से रोल मॉडल्स पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक। द रीजन भाई वहाँ से क्रिकेटर्स पैदा हो रहे हैं। फखर जमान इवन सर, वो उनका ताल्लुक भी वहीं से। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मेजॉरिटी ऑफ क्रिकेटर्स कमिंग फ्रॉम देयर, फास्ट बॉलर हो, बैट्समैन हो, विकेट कीपर हो, कोई भी हो, वो आ रहे हैं। कराची एक ज़माने में टेस्ट प्लेइंग क्रिकेटर्स की फैक्ट्री थी। बिल्कुल, नर्सरी कहते हैं। और इसी तरह लाहौर भी। ठीक। तो वो ज़माना गया। उनके सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर खालिद एच खान साहब का भी इंतकाल हुआ और उस पर भी कमर साहब से ज़रूर बात करेंगे। बड़ा इनका लंबा जो है वो अरसा साथ रहा। लेकिन उससे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं जो रमीज़ राजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो पिचेस के म्यार से मुतमईन नहीं है। उन्होंने कहा जी मुझे KG1 KG2 वाले काम भी करने पड़ रहे हैं। थोड़े फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दिए इस पूरे टेन्योर में जब से आए हैं। शायद वो समझ रहे थे कि उनको ऊपर चीज़ें ठीक करना पड़ेंगी, बट बहुत माइनर किस्म की जो चीज़ें हैं उनको देख के भी मुझे लगा वो अपसेट आपको दिखाई दिए। आपके ख्याल में उनका ये फ्रस्ट्रेशन ठीक था और सीजन से पहले आपको लगता नहीं कि थोड़ा सा होमवर्क उनकी टीम और कर लेती? पहले चेयरमैन नहीं है जो फ्रस्ट्रेटेड है इस सिलसिले में। हर दौर में ये होता रहा है कि चेयरमैन, खिलाड़ी, इवन इमरान खान के ज़माने में कि वो कहते थे फास्ट पिचेस बनाओ, मेरे पास वसीम अकरम, वकार, यूनुस, ये सब है। उस ज़माने में भी यहाँ के लोग फास्ट पिचेस नहीं बना सकते थे, उसके बावजूद हमारे फास्ट बॉलर कामयाब थे। बिल्कुल। वो होता यूँ है कि आप देखें एक ज़माने में फ़ॉरेन क्यूरेटर्स और ग्राउंड्समैन को भी यहाँ बुलाया गया, बर्ट फ्लैक को जो कि इंग्लैंड का ग्राउंड्समैन था, और फिर बैरिंगटन को, इन सब लोगों, लेकिन उसके बावजूद वो तसलसल कायम नहीं रहा। और यहाँ पर देखिए गार्डनर्स और माली और ग्राउंड्समैन और क्यूरेटर में फ़र्क होता है। ठीक। तो आपको प्रोफेशनल क्रिकेट को रन करने के लिए प्रोफेशनल लोग चाहिए। और वन ऑफ द प्रोफेशंस इन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, वहाँ पर प्रोफेशनल हॉर्टिकल्चरिस्ट, क्यूरेटर्स, ग्राउंड्समैन होते हैं। सर ये जो 15 मैचेस अब तक हुए हैं कायदान ट्रॉफी के, और उनमें सिर्फ एक मैच का रिजल्ट आया जो कि हम बात कर रहे थे जी हमारी क्वालिटी क्रिकेट होगी, क्वांटिटी कम होने के बाद उल्लट हो गया है। कुछ मुझे ये बताया, जाहिर बात है बहुत सारे लोग जो बड़ा डीपली देख रहे होते हैं कि लड़के अब इसलिए भी थोड़ा सा सेल्फिश वर्ड तो मैं नहीं कहूँगा, बट अपने लिए खेलने लग गए कि पता है कि अब
उनकी नौकरी नहीं है। आप हर मैच खेलेंगे तो मैच फीस भी मिलेगी और वो आपकी इनकम बढ़ती है, या अगर आप ड्रॉप हो गए तो नहीं मिलेंगे। दूसरा, अप्रोच कोचेस की वो नहीं रही शायद, या खिलाड़ियों की, कि आप तेज क्रिकेट खेलें, स्ट्राइक रेट बेहतर हो सके, रिजल्ट आ सके। सो इसमें अब पूरा अगर हम जायजा लें, कमर साहब आपने ग्राउंड्समैन वाली बात तो की, बट आई थिंक माइंडसेट भी तब्दील करना होगा पूरे क्रिकेट फर्टर्निटी का, कि आपकी सोच क्या है। सबसे बड़ी चीज़ गफ्फार ये होती है कि सिक्योरिटी इन लाइफ। प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन अगर आप हैं और आप ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकते तो आप यू आर ए फेलियर इन लाइफ। बिल्कुल ठीक। तो आप देखें डिपार्टमेंटल टीमों ने ये किया था कि लोगों के कैरियर भी बैंकिंग में बन गए थे और एयरलाइंस वगैरह मुख्तलिफ इदारों बड़े ओहदों पर सर रिटायर हुए लोग। अब वो ख़त्म होने के बाद एक नया सिस्टम आ गया, ओके वेल एंड गुड, लेकिन आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस सिस्टम, जो कि मैं समझता हूँ कि इन द एंड फेलियर होगा। और पाकिस्तान की क्रिकेट जिस तरह से डेवलप हो रही है, जिस तरह प्रोग्रेस कर रही है, जिस तरह के खिलाड़ी पाकिस्तान पैदा कर रहा है, वो सब मरहून मिन्नत हैं डिपार्टमेंटल टीमों के। कमर भाई इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा और आप शायद इससे बहुत हद तक एग्री भी करेंगे कि सिर्फ उन लड़कों के बारे में लगता है सोचा गया सिस्टम में जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेके महाना अच्छे पैसे सिक्योर कर लेंगे, और वो इतने ज़्यादा होते हैं कि आप 2-4 साल क्रिकेट खेल लें तो आपकी लाइफ बन जाती है। व्हाट अबाउट अदर क्रिकेटर्स जो कि नहीं सिलेक्ट हो पाते? मेजॉरिटी ऑफ देम आर, आप देखें कि दे आर स्ट्रगलिंग इन लाइफ, इन लाइफ एज वेल एज इन स्पोर्ट्स एज वेल, स्पेशली जो हमारा इस वक्त मेजर गेम पाकिस्तान का है क्रिकेट। आप इस वक्त कहते हैं कि कौमी गेम है, जैसे कि हॉकी तो मिट चुकी है और स्क्वैश भी ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल। तो पूरा फोकस दुनिया का अटेंशन पाकिस्तान को लोग जानते हैं इसकी क्रिकेट की वजह से। ठीक है ना, तो इस पे ज़्यादा इनको ध्यान देना चाहिए। रमीज़ राजा की जो फ्रस्ट्रेशन है, रमीज़ ने आती लाख रुपए सब क्रिकेटर्स के बढ़ाए, भी मैच फीस डबल कर दी, लेकिन उसके बावजूद आप समझते हैं कि प्लेयर्स की रिजर्वेशन है। दैट्स गुड स्टेप बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, रमीज़ राजा के, उन्होंने लोगों के सैलरीज बढ़ा दी और लोगों की, लेकिन दैट इज़ ए वेरी माइन्यूट परसेंटेज। Majority of people are struggling who want to be part of the Pakistan setup. ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उन लोगों के लिए बारे में टीम बढ़ा दें हम। अब सिस्टम तो खान साहब के होते हैं, तब्दील नहीं होगा, ये तो हमें पता है। क्या टीमें बढ़ाने के लिए रमीज़ राजा साहब को थोड़ी एफर्ट कर लेने चाहिए, आपका पूल बढ़ जाए, कुछ लड़के और एडजस्ट हो जाए? आई थिंक रमीज़ राजा को चाहिए एज ए चेयरमैन ऑफ क्रिकेट बोर्ड। अब जाहिर है कि क्रिकेट खेले हुए टेस्ट क्रिकेटर है, पढ़े लिखे आदमी है, जी कि वो पेटर्न को कन्विंस करें कि ज़रा इस बारे में सोचा जाए ताकि लोगों की ज़िंदगियाँ आसान हो जाए। अगर हम बात कर लेते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के बाद, कमर साहब टेस्ट सीरीज़ के हवाले से बांग्लादेश क्रिकेट बहुत ज़्यादा अंडर क्रिटिसिज्म है फॉर वन वेरी वैलिड रीज़न, बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी ऑफ पिचेस। क्योंकि अब जीत तो गए थे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पर, बट 100 रन बनाए, उनको 80 पे आउट कर दिया, 70 पे आउट कर दिया। क्रिकेट का मज़ा T20 का रन बनाने से आता है। उस लिहाज से अगर देखें कमर भाई, तो शायद ये पिचेस फिर भी टेस्ट क्रिकेट के लिए कोई इतनी आसान नहीं होगी कि यहाँ बैटिंग करना शायद इतना आसान हो। गो कि वी हैव एस्टैब्लिश्ड बैट्समैन लाइक अजहर, फवाद, बाबर, रिजवान, बट दैट मस्ट बी द चैलेंज। देखिए, ये जो छोटे छोटे मुल्क हैं टेस्ट क्रिकेट के, जो नए आए हैं फुल मेंबर ICC के, जी, जैसे बांग्लादेश है, या फॉर दैट मैटर अफगानिस्तान में तो टेस्ट क्रिकेट होम सीरीज़ तो होती नहीं है, बाहर ही खेलते हैं वो, जो कुछ भी खेलते हैं। ये बड़ा मुश्किल होता है मेंटेन करना स्टेडियम को, ग्राउंड को और हर चीज़ को, फैसिलिटीज़ को। तो अब जो जिस तरह की पिचेस हैं, खासकर अभी श्रीलंका में देखें कि वेस्ट इंडीज़ की हालत क्या हो रही है वहाँ पर, ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि क्राउड को अट्रैक्ट करने के लिए एंड गुड क्रिकेट प्रेजेंट करने के लिए टीवी के ऊपर और तमाशाइयों को जो ग्राउंड में है, कि आपकी पिचेस की कंडीशंस, स्टेट ऑफ द पिच शुड बी गुड और उनका बिहेवियर सही हो, कि इक्वल चांस हो बैट्समैन और बॉलर सबको। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखें जिस तरह एक तरह का कैरेक्टर है पूरे इंग्लैंड के हर पिचेस के डिफरेंट, जो हमेशा सदियों से रहा है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में है, वेस्ट इंडीज़ में भी कुछ ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा बहुत अब चेंज हो गया है। ओके, चूँकि वेस्ट इंडीज़ इतनी टॉप पे अब नहीं रही है जो क्लाइव लॉयड और रिचर्ड्स के ज़माने में थी। लेकिन आप साउथ अफ्रीका जाएँ, वहाँ पर हर ग्राउंड के पिच की कंडीशन ज़बरदस्त और लोग आते हैं वहाँ पर मैच देखने। ठीक है, तो इस ज़माने में जहाँ पर 2 दिन में, 2.5 दिन में और 3 दिन में टेस्ट ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि पिचेस की जो कंडीशन है और बिहेवियर है वो बहुत सही हो और प्रोफेशनल किस्म के ग्राउंड्समैन उसको नर्स करें। उसके क्यूरेटर जो है वो प्रॉपर, जो अगर फास्ट पिच चाहिए, स्लो पिच चाहिए, स्पिनिंग पिच चाहिए, वो बनाने की एबिलिटी रखते हो। इसमें सर ऑब्वियसली होम एडवांटेज सबका डिफरेंट है। ऑस्ट्रेलिया भी कभी हमारे लिए पिचेस नहीं बनाएगा, कभी ऑस्ट्रेलिया के लिए पिचेस नहीं बनाएंगे,
बट जैसे बांग्लादेश की जो T20 पिचेस थी जिसपे इतना क्रिटिसिज्म हुआ, क्योंकि मजा ही नहीं आया क्रिकेट का, समझते हैं कहीं ना कहीं इसमें मेरा सवाल है, आई एम नॉट सेइंग कैसा होना चाहिए कि क्या आईसीसी को कोई एटलीस्ट मेक श्योर करना चाहिए, उनकी शायद ये इनपुट तो ना हो कि आप ऐसे पिचेस बनाएं, बट ये जरूर हो सकता है कि ऐसी ना बनाएं कि क्रिकेट को नुकसान हो रहा हो। सर गवर्निंग बॉडी कुछ कर सकती है। देखिए आईसीसी एज ए कंट्रोलिंग बॉडी ऑफ द गेम, एज द कस्टोडियन ऑफ दिस गेम ऑफ क्रिकेट, वो हमेशा उनके इंस्पेक्टर्स जो है, अगर कोई कंप्लेंट होती है, लोग बहुत से बैन कर देते हैं स्टेडियम, वो बैन कर देते हैं। विजिटिंग टीम्स अगर कंप्लेंट करें कि इस तरह के डॉक्टरेट पिचेस बना दिए, ख़राब कर दिए, कि 1 दिन में 1.5 दिन में टेस्ट ख़त्म हो गया, तो दे टेक एक्शन। और जैसा आपने कहा कि बैन भी हो जाती है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि गेम को लाइव रखने के लिए और अट्रैक्ट करने के लिए क्राउड को, यू गॉट टू हैव गुड प्लेइंग फैसिलिटीज़, विच मीन्स ग्राउंड फॉर द क्राउड, फॉर द प्लेयर्स, पिचेस एंड एवरीथिंग। और हम जो बात कर रहे थे इससे पहले डोमेस्टिक पिचेस की, तो इस क्रिकेट के आखिरी पार्ट में आई थिंक गवर्नर साहब आए हुए हैं, तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम खालिद साहब का जिक्र बिल्कुल करें, और उनको सब याद भी कर रहे हैं। बड़े बड़े क्रिकेटर, शाहिद आफरीदी, अदर अली हों, सरफराज अहमद हों, यू नेम इट, जितने पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने सबको अपने खालिद भाई को याद किया। और कमर भाई, आपकी तो एसोसिएशन डॉन से बहुत पुरानी, खालिद साहब और आप शायद सबसे लॉन्ग सर्विंग स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर आप दोनों काम करते आए हैं, साथ कोलीग भी रहे हैं। बहुत दुख की बात है, सब लोग बहुत उदास हैं पिछले 2 दिन से खालिद भाई को याद करके। मुझे बहुत अफसोस हुआ, वो इसलिए कि देखिए 50s और 60s में तो मैं खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता था सिंध से और हैदराबाद और साउथ जोन से, और उसके बाद मैं इस गेम का जर्नलिस्ट बन गया। और मैं जब भी विलायत से आता था तो उस ज़माने में खालिद वाज वेरी यंग, और वो स्कोरिंग किया करते थे प्रेस बॉक्स में जर्नलिस्टों के लिए, ठीक, और स्टैटिस्टिशियन बन गए थे। जिस ज़माने में इंटरनेट और डिजिटल चीज़ें वगैरह नहीं थी, लेकिन ही वर्कड वेरी हार्ड। और मैं इस कहने से बिल्कुल ही अलग नहीं हो सकता कि मेरी तजुर्बे में, मेरे एक्सपीरियंस में, पाकिस्तान में किसी शख्स ने, किसी सहाफ़ी ने डोमेस्टिक क्रिकेट को इतनी डिटेल कवरेज नहीं दी जो खालिद खान ने दी। बिल्कुल ठीक। और एक नए अंदाज से उन्होंने पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट को लिफ्ट किया, प्रेजेंट किया, और ही वाज ए डिवोटेड मैन, ही वाज इन लव विद डोमेस्टिक क्रिकेट रिपोर्टिंग। मैं समझता हूँ कि वो ही वाज अनपैरेलल्ड। और स्कोर बताते हैं, और हम इतना शायद हम नहीं जाते, लेकिन वो हर वक्त ग्राउंड में मौजूद, जब जाएं तो वो मौजूद, और पूरे दिन गेम का जायजा लेने के बाद फिर वो, आपको याद है कि उनकी एक और चीज़ बड़ी अच्छी थी, हम सीनियर्स या जूनियर्स खड़े हों, यही वक्त सिलेक्टर से मिलना हो जाए किसी, भाई बात है आपकी लाइफ सेलेक्ट होती है। ही वॉज वन ऑफ द पीपल जिनकी बात सुनी जाती थी कि ये विटनेस करते हैं, एंड ही हैज अ गुड आई अबाउट द क्रिकेट। वो इसलिए कि ऑफिशियल्स पीसीबी के लेकर के, और खिलाड़ियों से लेकर, कप्तान से लेकर, पाकिस्तान के और डोमेस्टिक क्रिकेट की टीमों के कप्तान और खिलाड़ियों से लेकर उनकी इज्जत बहुत थी, इसलिए कि वो लोगों से इंटरेक्ट करते थे। बिल्कुल, एज उन सबको पता था कि ये शख्स हमें डिटेल में कवरेज करेगा डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान की। मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा सहाफ़ी डोमेस्टिक क्रिकेट की पाकिस्तान में नहीं हुआ। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और माजिद साहब से मेरी बात हुई थी, शायद हाशमी साहब उनके ओल्ड कोलीग्स भी हैं, खुद माशाल्लाह एस्टैब्लिश जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड माइट बी इन द PSL कैन ऑनर हिज फैमिली, और उनको याद रखा जाए। दूसरा, उनके नाम से डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से कोई एक अवार्ड या कोई ऐसी चीज़ जो उनकी लेगेसी के लिए हो, जो हम जैसे जो रिलेटिवली न्यू जर्नलिस्ट हैं या मुझसे भी बहुत जूनियर जो हैं, वो इनकरेज हों कि आप अच्छा काम करेंगे तो आपको याद रखा जाएगा। देखिए, जिन मुल्कों में सेंस ऑफ हिस्ट्री होता है और लोग अप्रिशिएट करते हैं किसी के अच्छे काम को, वहाँ पर यह सब चीज़ें नुमायाँ हैं। बिल्कुल। अब मामूली सी मिसाल देता हूँ कि सिंध क्रिकेट, नियाज स्टेडियम, रानी बाग के स्टेडियम जहाँ इंडिया खेली, MCC खेली, सिंध के किसी खिलाड़ी का, पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी की ना वहाँ पर तस्वीर है, ना फ़ोटो है, और ना कोई हिस्ट्री है। नियाज स्टेडियम में 1000 टेस्ट ऑफ हिस्ट्री खेला गया, कहीं नामो निशान नहीं है। बिल्कुल ठीक। समझते हैं सर, नेशनल स्टेडियम के मैच प्रेस बॉक्स में या उस नेशनल स्टेडियम में कहीं खालिद साहब को जिक्र हो जाए? मैं समझता हूँ कि ही डिज़र्व्स इट। बिल्कुल। और बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट को जो रन करते हैं, जी, वो इस सिलसिले में सोचें खालिद की सर्विसेज के बारे में, एंड ही डिजर्व्स इट। जो कि जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जनाब भारत में शुरू हुआ है, और ये बड़े अरसे बाद कोई एक्टिविटी है जिसमें पाकिस्तान की कोई जूनियर या सीनियर टीम खेल रही हो। पाकिस्तान को पहले मैच में
जर्मनी ने 5-2 से शिकस्त दी। कोई हैरानकुन शायद नतीजा नहीं है, जो कि पाकिस्तान की जूनियर टीम को इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का मौका नहीं मिला, बहुत सारी आपको पता ही है सहूलियात, और एक वैसे भी पाकिस्तान का ओवरऑल जो हॉकी है वो इतना कोई अच्छा नहीं है पिछले 10-15 सालों से। साबिक पाकिस्तान के कप्तान और ओलंपियन हनीफ खान साहब इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करें। हनीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक 5-2 से जो पाकिस्तान को पहले मैच में शिकस्त हुई, कोई हैरान को नतीजा नहीं है, इतनी तैयारी का मौका नहीं मिला, बट फिर भी आपकी राय क्या है? इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत हो रही है, और कम अज़ कम मेरे ख्याल में ये एलिमेंट भी है हनीफ भाई कि हमें कम अज़ कम हॉकी देखने का, कुछ बात करने का मौका मिला। देखिए, बात सारी है कि एक तो पाकिस्तान की जूनियर या सीनियर टीमों ने उनको एक्सपोजर ही नहीं मिला इंटरनेशनल हॉकी का, और फिर आपका स्टैंडर्ड भी इतना अच्छा नहीं है हॉकी का। अगर स्टैंडर्ड होता तो आज पाकिस्तान 17वें नंबर पे नहीं होता, और जर्मनी जो है वो 4 में आती है, पाकिस्तान 17वें नंबर पे है। जी जी। तो मुझसे किसी ने सवाल किया था कि उसका क्या नाम है कि पाकिस्तान की जूनियर टीम जा रही है बाहर, इसका क्या होगा? मैंने कहा इसके लिए प्रेडिक्शन देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसको एक्सपोजर ही नहीं मिला इंटरनेशनल हॉकी का, तो हम इसका रिजल्ट क्या बताएं। तो कल बल्कि मैंने कहा था कि पाकिस्तान की टीम जो है जर्मनी को नहीं जीत सकती, जब वो कनाडा से 1 गोल से जीत रही है जी। वो भी 14वें-15वें नंबर की टीम है, तो उससे 1 गोल से जीत रही है, तो जर्मनी तो 4 में आती है, तो वो तो इसको हराएगी मार्जिन से। तो यही हुआ है कि 5 गोल अगर पाकिस्तान पे हुए तो कोई इसके अंदर हैरानकुन बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जूनियर टीम का वो स्टैंडर्ड नहीं है इंटरनेशनल जो दूसरी टीमों का है। देखिए हनीफ भाई, जब मैं बात कर रहा था बाकी ओलंपियन से भी, आप लोग के दौर में मंजूर जूनियर साहब इस वक्त चीफ सिलेक्टर है जूनियर हॉकी टीम के, मैं उनको खुद बता रहा था कि आपने 79 में एज अ कप्तान जीता था। हनीफ साहब, आप भी बहुत उन टीमों के मेंबर रहे हैं जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे, बड़े बड़े जो है टाइटल पाकिस्तान के लिए जीते। ठीक है, यहाँ तो कुछ कोरोना का फैक्टर भी है, कुछ हमें एक्सपोजर खिलाड़ियों को टूर ना मिलने की ऐसे भी नहीं मिला, लेकिन ये भी शायद हकीकत है हनीफ भाई, अगर आप एग्री करें, अगर हमें टूर मिल भी रहे होते और हम बहुत अच्छी प्रिपरेशन से भी जाते हैं, तो बट शायद हमारा और दुनिया का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं हो गया। नहीं, देखिए, मैंने तो पहले भी कहा था, मैंने ब्रिगेडियर खोखर से भी कहा, आसिफ बाजवा से भी कहा कि जब तक आप कोई बुर्दबार कोच नहीं लगाओगे इन बच्चों के साथ, ये बच्चे जो है ऊपर नहीं आ सकते, क्योंकि टेक्निकली साउंड जब तक नहीं होगा कोच, तो उन बच्चों को क्या बताएगा ठीक कि कौन से फुट पे बॉल रोकना चाहिए, कौन से फुट पे हिट मारना चाहिए। तो जब तक ये टेक्निकली साउंड प्लेयर नहीं होगा, और मैंने कहा था कोई बुर्दबार किस्म के कोच को लगाओ। सर, मुल्की या गैर मुल्की ये भी बता दीजिए, है मुल्की या गैर मुल्की? पाकिस्तानी। ओके, पाकिस्तानी कोच हमारा लगाएं, उसके साथ बुर्दबार किस्म का हो, जो 50-55 साल का हो, और उसके साथ 3 कोच दें कि वो उनसे उनको बताए कि भाई बच्चों को क्या कराना है। हनीफ भाई, आप ये कह रहे हैं मौजूदा जो कोचिंग पैनल है ये ठीक नहीं है? नहीं, मैं नहीं मानता इन्हें। ये खुद कितनी हॉकी खेले, जिंदगी भर रिजर्व में रहे, तो ये क्या हॉकी बताएंगे किसी को? दूसरा कोच तो हॉकी पाकिस्तान की खेला नहीं है। तो ये जो बुनियादी देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि अपकमिंग जो बच्चे होते हैं, ग्रास रूट पे जो बच्चे होते हैं, उनके साथ बुर्दबार किस्म के कोचेस लगाए जाते हैं, ताकि वो उनको टेक्निकली साउंड कर सकें। ये बच्चों में टेक्निकली हॉकी नहीं है बिल्कुल भी, तो जब भी तो ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, कमर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हनीफ भाई, आप हमारे साथ रहिएगा, आपसे मैं एक और सवाल भी करूँ। कमर भाई, एक और चीज़ भी है कि बिल्कुल ठीक निशानदेही कर रहे हैं हनीफ साहब, लेकिन 2 और फैक्टर भी हैं। एक तो हमारे यहाँ चूँकि जॉब्स नहीं रही, आप हॉकी में करियर लोग नहीं है, कितने लोगों को जूनियर हॉकी टीम के खिलाड़ियों के सही ना छोड़े तो सीनियर टीम के खिलाड़ियों के कितने नाम याद होंगे। अब एक ज़माने में तो पूरी जो हॉकी टीम है डिस्कस हुआ करती थी। प्राइम मिनिस्टर या हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, ये नहीं, इससे प्रीवियस भी हॉकी में इंटरेस्ट भी नहीं है, ना बहुत फंड मिलते हैं, तो पत्नी इस्तेमाल सही नहीं होता या फंड कम मिलते हैं, ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं देती कि एज अ नेशन हम हॉकी के पीछे खड़े हुए। देखिए, पाकिस्तान में हॉकी नेशनल गेम रहा है, इसकी मकबूलियत अब भी है वैसे तो टेक्निकली है, लेकिन है नहीं जी। इस वक्त तो पाकिस्तान का नेशनल गेम जो है वो क्रिकेट है, लेकिन जिस ज़माने में पाकिस्तान की हॉकी टीम रोम ओलंपिक्स जीतने के बाद 1960 में वर्ल्ड कप जीता, कई ओलंपिक्स जीते, हनीफ खान जैसे खिलाड़ी और समीउल्लाह और इस्लाउद्दीन, मंजूर जूनियर, ज़का और जितने भी ये लोग थे, वो बड़े खिलाड़ी थे। अनवर खान, वहीद खान, दुनिया के टॉप के खिलाड़ी जो मैंने खुद देखे हैं। मैंने रोम ओलंपिक्स में जो टीम जीती थी उसको
पूरी टीम को मैंने देखा हुआ है खेलते हुए। ठीक। मैं समझता हूँ कि ये शिकार हो गई है मिस मैनेजमेंट का, और जो भी इल्ज़ामात इन पे करप्शन के लगते रहे हैं मुख्तलिफ दौर में, उसकी वजह से पाकिस्तान की हॉकी, जैसे अभी हनीफ खान ने कहा कि प्रॉपर खेले हुए अच्छे किस्म के कोचेज़ बुर्दबार टाइप के होने चाहिए पाकिस्तान को लिफ्ट करने के लिए हॉकी की फील्ड में। ठीक। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है वो बिल्कुल डाउन इन द बॉटम है, जैसे हनीफ खान अभी बता रहे थे। ओके। और इसको बूस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि मैनेजमेंट ऑनेस्ट हो, ग्राउंड्स प्रॉपरली केयर्ड हों, और इनके जो पेट्रन्स हैं या स्पॉन्सर्स हैं वो इनको सही तरीके से गाइड करें और कोचिंग के कोर्सेज करवाएं। ठीक। टैलेंट पाकिस्तान में उतना ही है जितना क्रिकेट में है, जो हॉकी में भी है। ठीक है। लेकिन चूंकि हॉकी का गेम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है यहाँ पर पाकिस्तान में, कि जहाँ भी जाते हैं ये हार के आ जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं ये इनके मैनेजमेंट। हॉकी हो भी नहीं रही कमर भाई, ये भी वजह है। हॉकी इसलिए नहीं हो रही है कि वो मकबूलियत ख़त्म हो गई है। आपको रोल मॉडल चाहिए, हनीफ खान, समीउल्लाह और इस्लाहुद्दीन मंजूर जूनियर, इस तरह के लोगों को ठीक है। हनीफ साहब, आपसे एक आखिरी सवाल करूंगा कि अब अर्जेंटाइन और इजिप्ट से हमारे मैचेस होने हैं शायद, और जर्मनी के मुकाबले में आपको लगता है कि यहाँ बेहतर कारकर्दगी दिखा सकेंगे इन मैचेस में, कोई हम बेहतरी की उम्मीद रखें? नहीं, अब देखें जर्मनी के बाद तो ये पता चल गया कि पाकिस्तान की टीम जो है स्टेबल नहीं है, और इसके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है कि वो अर्जेंटीना को भी जीते, क्योंकि अर्जेंटीना की टीम भी जो है वो 4-6 में आती है। जी जी। उसका जो है ग्राफ ऊपर है, वो कोई पाकिस्तान की तरह 17-18वें नंबर पे थोड़ी है कि जो हम ये कह सके कि शायद जीत जाएगी। तो ये मुमकिन नहीं है, मुझे नहीं लगता कि अर्जेंटीना को पाकिस्तान जीतेगा। सर, ये तो जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप है, सीनियर टीम तो ना सिर्फ कुछ अरसे से खेली है, और लगता है जैसे कमर साहब कह रहे हैं, लगता है जैसे हॉकी होती ही नहीं है, अब नजर ही नहीं आती। और आपसे भी इसीलिए बहुत दिनों बाद जो है वो बात करने का मौका मिला, क्योंकि हॉकी होती है तो फिर ऑब्वियसली वो तबसरे भी हो रहे होते हैं, तस्वीरें भी हो रहे होते हैं। तो क्या करना चाहिए, क्योंकि नेशनल हॉकी की तो कहीं नुमाइंदगी नहीं है। बात यह है कि हॉकी को प्रमोट करने के लिए सबसे पहले ग्रास रूट पे जो है मेहनत की जाती है, अंडर 16 पे, अंडर 18 पे, तो जब जाके आपकी जूनियर टीम बनती है, सीनियर टीम बनती है। आपने 16 साल 18 साल की टीम बनाई नहीं है, ग्रास रूट पे कोई प्लानिंग है नहीं, तो आप कैसे 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 कह सकते हैं कि आप जो है वर्ल्ड क्लास बन जाएंगे? मुमकिन ही नहीं है। जब आपकी जूनियर टीम 4-5वें नंबर की टीमों से हार रही है, तो आपका सीनियर टीम जो है कहाँ से बन जाएगी? ठीक। यही टैलेंट ऊपर आएगा और यही खेलेगा। ये आज 17 पे, कल 20 पे आ जाएगा। अब कहाँ हसन सरदार, कहाँ अब्बास जैसे खिलाड़ी? बिल्कुल आपने ठीक कहा। नहीं है ना। अब देखे ना, पहले जो हॉकी होती थी वो और कुछ थी, समझे नहीं? तो वो इसलिए कि ग्रास रूट पे इतना टैलेंट था, अब ग्रास रूट पे बच्चा नहीं है, तो ड्रॉबैक ये है कि जॉब्स नहीं है। बिल्कुल ठीक। कहाँ से फंड पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास नहीं है, अपने असर रसूख से ब्रिगेडियर खोकर पैसे जमा करके टीम को बाहर भेज देता है, तो कहाँ से हॉकी चलेगी? बिल्कुल आपने ठीक कहा, जिस तरह के हालात हैं फिर ऐसे ही रिजल्ट आएंगे। लेकिन चले, हमने ज़रूर हमेशा इस तरह कोशिश की, बल्कि वर्ल्ड कप से पहले भी हमारे साथ जो है वो मौजूद थे चीफ सेलेक्टर, हमने उनसे बात की थी और मंजूर जूनियर साहब मौजूद ही बात की कि चले खेल डिस्कस तो हो, कम अज़ कम खबरों में रहे, ताकि लोग इसके बारे में आगाही तो हासिल कर सकें। कमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जनाब पहला टेस्ट कल से शुरू हो रहा है, कल पहले दिन के खेल तकरीबन हो चुका होगा, तो फिर आपके साथ आके बात करेंगे कि क्या सिचुएशन रही है। प्रोग्राम डीपली आप देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।